Hello student, we are going to learn creating form in Composer. So this is your Composer software. ये इसका आइकन है. You have to install if you don't have. तो just double click on it और ये Composer आपको open हो जाता है. This is your hint for the Composer. अगर आपको read करना है then you can go for the read. From here you can click on next and next. Otherwise close it. तो ये Composer का layout है. This is the menu area. And this is your designing area. Split part में this is your code area and design area, and source is only your coding area. तो come on the designing area. Already मैंने आपको theoretical explanation दिया हुआ है, फिर भी एक बार repeat कर देता हूँ आपके लिए कि ये जो डिज़ाइनिंग एरिया है इसमें खाली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है. यू कैन सी हियर हमने कोई कोड नहीं लिखा है, फिर भी HTML के जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड्स होते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको. दिस इज़ योर HTML स्टार्ट टैग एलिमेंट एंड दिस इज़ योर क्लोज एलिमेंट फॉर द HTML. दिस इज़ योर हेड टैग, ये आपका हेड एरिया है, उसमें हमारा टाइटल अभी कुछ नहीं लिखा हुआ. एंड दिस इज़ योर हेड एरिया एंड देन बॉडी सेक्शन जिसके अंदर हमारा मेन कोड पार्ट आता है. एंड दिस इज़ योर लास्ट क्लोजिंग. तो कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है. तो वी हैव टू क्रिएट अ फॉर्म. तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम नेम लेंगे, मतलब यूज़र की इंफॉर्मेशन लेंगे, लाइक अ नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, है ना, और जेंडर हो गया, हॉबीज़ हो गई, इस टाइप का एक क्रिएशन हम करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ फॉर्म. हमें फॉर्म को डिफाइन करना पड़ेगा फॉर्म बनाने के लिए. इन द थ्योरी आई एक्सप्लेन किसी भी फॉर्म को क्रिएट करने के लिए वी नीड अ 4 एलिमेंट्स. दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म एलिमेंट, सेकंड इज इनपुट एलिमेंट्स, एंड थर्ड इज टेक्स्ट एरिया, फोर्थ इज सेलेक्ट एन ऑप्शन. तो ये सारे एलिमेंट्स हम इसके अंदर देखने वाले हैं. एक एक करके आप देखोगे जैसे जैसे मैं क्रिएट करते जाऊँगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म एलिमेंट. तो फॉर्म इज़, यू कैन लुक हियर, दिस इज़ वन फॉर्म, या फिर इंसर्ट में जाके यहाँ पे फॉर्म. वी हैव टू डिफाइन अ फॉर्म. आपको यहाँ से भी एरो पे क्लिक करोगे तो वी कैन गेट टू डिफाइन अ फॉर्म. तो ये दिस इज अ शॉर्टकट, और अंदर से जाना है तो फ्रॉम इंसर्ट यू कैन गो फॉर्म, डिफाइन फॉर्म. फॉर्म का नाम देना फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैंने दे दिया FRM फॉर्म का नाम, और मेथड आपको पोस्ट लेनी है एंड यू हैव टू क्लिक ओके. ओके टिल ओके, जब तक ये जाता नहीं है तब तक आप ओके करोगे. आफ्टर दैट यू कैन सी हियर एक लाइट बॉर्डर आ जाता है ना. तो मतलब आपने फॉर्म बना दिया. तो इन सोर्स कोड यू कैन सी दैट फॉर्म. देखिए ये फॉर्म एलिमेंट नहीं था हमारे पास, तो ये फॉर्म हमारा रेडी हो गया. ये दिस इज़ अ ओपनिंग एंड दिस इज़ अ क्लोजिंग फॉर्म टैग. तो डिज़ाइनिंग में हमने जैसे फॉर्म लिया, फॉर्म रेडी हो गया. नाउ वी हैव टू, अभी हमें ऊपर एक लेबल देना है जिसका जो रहेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म. तो लेबल देने के लिए यू हैव टू यूज़ योर कीबोर्ड्स. तो रिटन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ. तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पे बोल्ड दिया हुआ है. यू कैन अंडरलाइन ऑल्सो. अंडरलाइन काम नहीं कर रहा है तो लेट्स सी आफ्टरवर्ड. यहाँ से आप साइज़ इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, और यहाँ से यू कैन पुट इन सेंटर. ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेबल हो गया. अब इसके अंडरलाइन हुआ है, सॉरी वो उसके वजह से नहीं दिख रहा था, कवर की वजह से. ओके, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म टैग हो गया. फिर इसके अंदर हमको जो जो एलिमेंट्स लेने हैं, तो पहला हमको लेना है नेम के लिए. तो नेम के लिए इनपुट एलिमेंट यूज़ होगा टेक्स्ट बॉक्स. ये हमारा नेम लेबल हो गया, कीबोर्ड से डालना है. एंड उसके बाद फॉर्म में ही जाके आप इनपुट एलिमेंट कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से फॉर्म फील्ड. फॉर्म फील्ड में यू कैन सी हियर दीज आर द इनपुट एलिमेंट. तो इसमें टेक्स्ट, पासवर्ड, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन, ये सारे आपके इनपुट एलिमेंट है. तो नेम के लिए आपको टेक्स्ट लेना पड़ेगा. टेक्स्ट पे क्लिक करके यू हैव टू गिव द नेम. नेम मैंने दे दिया, नेम के लिए मैंने नेम ही लिख दिया यहाँ पे, एंड प्रेस ओके. तो ये आपका एक बॉक्स आ गया. एंड सेकंड में मुझे लेना है, दैट इज़ योर, फॉर एग्जांपल नेम के बाद मैंने लास्ट नेम ले लिया, या सर नेम ले लो आप. तो आई एम टाइपिंग लास्ट नेम. लास्ट नेम के लिए भी मैंने एक फॉर्म लिया. फॉर्म फील्ड में वी हैव टू टेक अ टेक्स्ट, नेम ले लिया, इसका भी मैंने लास्ट नेम करके ऐसे दे दिया, एंड ओके. इसको प्रॉपर करने के लिए
आप स्पेस बटन का यूज़ करके ऐसे आप एक साथ इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो ताकि ये प्रॉपर दिखे, है ना। और नाउ नेक्स्ट आई एम टेकिंग जेंडर। जेंडर के अंदर हम रेडियो बटन लेंगे। रेडियो बटन मैंने बताया था वो कैसा ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स के लिए यूज़ होता है, यानी कि कैसे कंडीशंस में, जैसे जेंडर्स की बात करें तो पर्सन कैन बी मेल और फीमेल, तो ये ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशंस बोलते हैं इसको। तो अगेन वी हैव टू गो फॉर रेडियो बटन। तो फॉर्म फिल्ड, यहाँ से टेक्स्ट से आपको कन्वर्ट करना है रेडियो बटन में। तो रेडियो बटन का नाम दे देते हैं, ग्रुप का नाम सेम रहेगा याद रखना। तो जेंडर के लिए मैं जेन लिख देता हूँ, वैल्यू कुछ नहीं देनी है, वैल्यू अगर आपको देनी है तो दे दो, मेल के लिए यूज़ करना है तो एम, ओके। और यहाँ पे आपको मेल लिख दिया मैंने, एंड स्पेस देके सेकंड रेडियो बटन लेंगे, और यहाँ पे मैंने रेडियो बटन सेलेक्ट किया। ग्रुप मेरे को सेम लेना है, मैंने जो लिखा था जेन ग्रुप मैंने ले लिया, इसमें भी जेंडर का जेन, और फीमेल के लिए एफ ले लिया, एंड ओके, दैट इज़ योर फीमेल। तो दिस वे वी कैन टेक अ रेडियो बटन। यू कैन सी ये सोर्स कोड में हमारे कोड देखो बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज़ योर फॉर्म, और उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन लिया था ना, तो देखो ये हमारा स्टाइल में जो है ये हमारा रजिस्ट्रेशन है, ये कोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद हमने नेम का कोड लिया था, तो यू कैन सी ये हमारा नेम, और ये इनपुट टाइप में नेम, टेक्स्ट फील्ड हमारा दिस इज। नेक्स्ट वी टेकन लास्ट नेम, तो ये हमारा लास्ट नेम का कोड आ गया। और उसके बाद हमने इनपुट में जेंडर वाला लिया। यू कैन सी ये नेम में जेंडर सेम है, वैल्यू में एम और एफ है, तो मेल और फीमेल के लिए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोड जनरेट होता रहता है। तो अगर स्प्लिट पार्ट में भी आप देखना चाहते हो तो स्प्लिट पार्ट में आपको कोड दिखाएगा यहाँ पे, जिस चीज़ का हम कोड कर रहे हैं। तो डिज़ाइन पार्ट में डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है। जेंडर के बाद हम ये ले लेता हूँ हॉबी। हॉबी में हम चेकबॉक्स का यूज़ करेंगे। तो चेकबॉक्स अगेन आपको सेम प्लेस से लेना है, वहाँ से फॉर्म फील्ड में से, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेकबॉक्स। चेकबॉक्स का कैसा रहता है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस एक टाइम पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप कोई भी नाम दे दो, पहला मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल सिंगिंग के लिए, तो मैं उसको नाम दे देता हूँ एस, वैल्यू देना है देना नहीं देना आपके ऊपर। तो फर्स्ट चेकबॉक्स मैं उसको सिंगिंग लिख देता हूँ, ठीक है। सेकेंड चेकबॉक्स ले रहा हूँ मैं फॉर द डांसिंग, तो फॉर्म फील्ड अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन दैट चेकबॉक्स। डांसिंग के लिए वैल्यू दे दी मैंने डी, एंड ओके, और डांसिंग। एंड अगेन नेक्स्ट मुझे लेना है रीडिंग के लिए, एक और ले लेता हूँ मैं फील्ड चेकबॉक्स। रीडिंग के लिए मैं कैप्शन नेम दे देता हूँ आर, एंड ओके, दैट इज अ रेडी। देखो ये आपका ध्यान रखना, इस ब्लू जो बॉर्डर है इसके बाहर आपको कुछ काम नहीं करना, सब उसके अंदर करना है, अदरवाइज वो फॉर्म के बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका एड्रेस। तो एड्रेस देख लेते हैं। तो एड्रेस के लिए हमें नेक्स्ट इनपुट एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ योर टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया के लिए अगेन फॉर्म, और आपको फॉर्म फील्ड में नहीं जाना है, यहाँ पे बाहर ही मिल जाएगा आपको टेक्स्ट एरिया। इन द इंसर्ट ऑल्सो यू कैन सी योर फॉर्म के अंदर ये टेक्स्ट एरिया, तो आप दोनों जगह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं, एड्रेस के लिए ADD डाल देता हूँ। हाँ, इसमें रो एंड कॉलम के बेसिस पे लेंथ डिसाइड होता है, तो आप उसके हिसाब से ले सकते हो। जैसे 7 और 5 का कॉम्बिनेशन देखते हैं कितना बड़ा होता है, देखो। तो ये आया, तो आप इसको चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। मुझे यहाँ पे 3 रखना है, और यहाँ पे 10, एंड ओके। तो ये कुछ लेंथ में आ जाएगा। अगर और आपको कुछ और बड़ा करना है तो यू कैन डू हियर, जिसको मैं
15 कर देते, 20 कर देते, तो इट विल बी लाइक दिस। ये आपका हो गया एड्रेस। ओके, एड्रेस के लिए हमारा हो गया टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया का क्या एलिमेंट का यूज रहता है कि इसमें वर्ड्स की लिमिटेशंस नहीं होती है। ये जो हमने लिया दिस इज़ अ टेक्स्ट फील्ड, इनपुट एलिमेंट में आता है, तो इसके अंदर वर्ड्स की लिमिटेशंस रहती है, पर टेक्स्ट एरिया में हमें वर्ड्स की लिमिटेशन नहीं रहती है। नेक्स्ट इज योर सिटी। इसमें हम नेक्स्ट एलिमेंट का यूज़ दिखाएंगे सेलेक्ट एन ऑप्शन का। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी, वी हैव टू गो सेलेक्ट लिस्ट, here you have to write city, तो city add option, in that you have to add your group। यहाँ पे ऑलरेडी आ जाता है, तो वी आर राइटिंग वापी, वलसाड़, सूरत, Rajkot, like this you can add lots of state according to your options, तो and press OK। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, बटन्स चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमें बटन्स चाहिए, तो बटन देख लेते हैं। बटन वी हैव टू टेक टू, वन इज सबमिट एंड नेक्स्ट इज रीसेट। तो यहाँ से सबमिट फॉर्म में से फॉर्म फील्ड्स, अगेन ये इनपुट एलिमेंट है, तो यहाँ पे आपको सबमिट बटन, सबमिट बटन में नेम आप कुछ भी दे दो, दैट आई एम राइटिंग द SUB ओनली, एंड इसमें वैल्यू में जो भी आप लिखोगे वो ऊपर डिस्प्ले होता है बटन के, तो आई एम राइटिंग सबमिट। ओके, तो आई क्लिकिंग ऑन इट। देखो, तो ये हमारा फर्स्ट बटन हो गया सबमिट का, एंड नेक्स्ट बटन आई एम टेकिंग दैट इज़ अ रीसेट। तो स्पेस देके अगेन फॉर्म फील्ड यू हैव टू टेक द रीसेट बटन। तो रीसेट बटन में भी आप ऊपर कुछ भी लिख दीजिए नेम में, और वी आर टाइपिंग रीसेट फॉर द वैल्यू। ऊपर जो नाम आपको बटन के ऊपर डिस्प्ले कराना है वो यहाँ पे वैल्यूज़ में लिखना पड़ता है, देन ओके। ये आपका टोटल फॉर्म डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गया। यू कैन सी द सोर्स कोड हियर। देखो, ये चेक बॉक्स का, ये हमारा सेलेक्ट एन ऑप्शन का, एंड लास्ट में ये हमारे बटन्स के कोड है, देखो यहाँ पे। और ये हमारा फॉर्म के अंदर ही आया है, मतलब फॉर्म क्लोजिंग आउटसाइड है, यानी फॉर्म के अंदर ही आया है। ये वी क्रिएट अ वन फॉर्म। अब इसको सेव करना है, तो यू हैव टू क्लिक ओनली द सेव बटन, और आपको नाम दे देना है। तो आई एम गिविंग द नेम, मैं रजिस्ट्रेशन, स्पेस नहीं देना, याद रखना इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो जस्ट क्लिक ऑन इट। ये आपको लोकेशन पूछेगा, उसके बाद लोकेशन में मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, अदरवाइज यू कैन सेव इन द डिफरेंट ड्राइव्स ऑल्सो, बट मैं इसको डॉक्यूमेंट या डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद इसको मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। यू कैन सी हियर वन रजिस्ट्रेशन, मेरा क्रोम बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, आप में जो ब्राउज़र रहेगा वो उस पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस पर आपको हो गया, जैसे इस पर आप डबल क्लिक करोगे इट विल बी ओपन ऑन, ये आपका फॉर्म रेडी हो गया। ओके, तो यू कैन पुट द नेम में, अगर इफ़ यू हैव द पीसीज या लैपटॉप है तो कंपोजर डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करके देखो एंड क्रिएट दिस फॉर्म। कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो। थैंक यू।